Good morning, Prachi, Sweta, Shraddha. Good morning. Good morning, all of you. Yes. फोन साइलेंट पे रख दो. Yes. Good morning, Madhura, Rajshri. हमने ना हेलो 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 है ना हेलो 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 हाँ. कल हमने कंसाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 9 देखा. ओके. उसमें हमको लास्ट में एक प्रॉब्लम तो उसमें हमको ना लास्ट में एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, जहां पे हमारा जो कंसाइनी अकाउंट है ना वो, हाँ, टैली इन द सेंस उसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो अपोजिट साइड में आ रहा था. आया ना. हाँ. मतलब नॉर्मली क्रेडिट में आता है तो वो डेबिट में आ रहा था, और डेबिट में आने से प्रॉब्लम नहीं है. उन्होंने लास्ट में एक लाइन दी गई थी कि एक ड्राफ्ट अभी भी ट्रांजिट में है. आया ना. हाँ, मतलब उसने एक पेमेंट किया था ड्राफ्ट से, उस ड्राफ्ट का अमाउंट बैलेंसिंग फिगर में आना चाहिए. है ना. तो वो क्रेडिट में आना चाहिए था, वो क्रेडिट में नहीं आ रहा था. बराबर ना. ये प्रॉब्लम अपन ने फेस किया. अभी ना एक उस पे जाने से पहले, उसी को डिस्कस कर रहे हैं, उस क्वेश्चन पे जाने से पहले अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और कंसेप्ट देखते हैं. कल हमको क्वेश्चन पढ़ते समय वो चीज ध्यान में नहीं आई. देख रहा. ये भी बंद कर दे यार. सही. किसी नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए. है ना. अच्छा सुनो. अभी कभी कभी ना कंसाइनर क्या करता है, कंसाइनी को जब गुड्स देता है ना, तो उससे कुछ पैसा एडवांस भी ले लेता है. इतने दिन अपन ने जो क्वेश्चंस किए उसमें क्या हो रहा था कि कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेज रहा था, कंसाइनी बेचने के बाद उसको पैसा दे रहा था. आया ना. एक हाथ दो क्वेश्चन अपन ने ये भी देखा कि बॉस अब उसको बिल ड्रॉ किया उसके ऊपर 3 महीने बाद का, 4 महीने बाद का, जो भी है. आया ना. हाँ. लेकिन कभी कभी ना जो कंसाइनर है, कंसाइनी को गुड्स भेजते समय उससे कुछ पैसा एडवांस ले लेता है. ठीक है. अब ये जो एडवांस लिया गया पैसा है ना, इसको दो तरीके से ट्रीट किया जाएगा. एक उसको सिक्योरिटी मनी बोल के ट्रीट किया जाएगा, और एक उसको सिक्योरिटी मनी नहीं है ऐसा ट्रीट किया जाएगा. मतलब दैट एडवांस विल बी ट्रीटेड एज सिक्योरिटी मनी, और दैट एडवांस विल नॉट बी ट्रीटेड एज सिक्योरिटी मनी, उससे सिर्फ कुछ एडवांस लिया हुआ है ऐसा ट्रीट किया जाएगा. ठीक है. तो इस सिक्योरिटी मनी अपने अपने अगर कल क्वेश्चन देखा होगा ना, तो उस क्वेश्चन में क्लियर कट अपने को वहां पे ये समझ में आ रहा था. हमने एक्चुअली क्वेश्चन को पढ़ते समय उस चीज को इग्नोर किया. यहां पे दिया गया है
Ram draws on Sham at 90 days side for 80% of the invoice price as a security. ये चीज अपन ने कल मिस कर दी पढ़ते वक्त, हाँ या ना? हाँ। और उसी की वजह से अपना जो कल कंसाइनमेंट अकाउंट बराबर बना है, कंसाइनी अकाउंट भी बराबर बना है, एक चीज उसमें खाली अपना रह गया। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं और फिर अपन उसके ऊपर आते हैं वापिस। एक क्वेश्चन लिख लो मेरे साथ तुम। हेडिंग दे दो, एडवांस received by consignee, एडवांस रिसीव्ड बाय कंसाइनी। इसमें पहला केस अपन ये देखेंगे कि एडवांस मनी इज नॉट ट्रीटेड एज सिक्योरिटी मनी। एडवांस मनी इज नॉट ट्रीटेड एज सिक्योरिटी मनी। कुछ लिख लो उसमें। The entire amount of advance money is adjusted against the total dues. The entire amount of advance money is adjusted against the total dues even if only a part of goods are sold. Even if only a part of goods are sold. ठीक है, देखो बेसिकली इसमें अपने को कुछ करना होता नहीं है। जो भी पैसा अपने को आया है, हमने अभी तक जैसा नॉर्मल क्वेश्चन किया है कंसाइनमेंट का वैसा ही करना है। कंसाइनी अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर या तो वो पैसा बैंक से दे रहा है या तो ड्राफ्ट से दे रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये केस एकदम वैसे, सिर्फ इसके वर्डिंग्स थोड़े बदल दिए, इसको थ्योरेटिकली थोड़ा इस तरीके से बोल दिया है कि अगर एडवांस पैसा आ रहा है और आप उसको सिक्योरिटी मनी बोल के नहीं ट्रीट कर रहे हो तो उसको टोटल ड्यूज, मतलब जितना भी पैसा उसको देना है उसके अगेंस्ट तुम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जितना भले ही पूरे गुड्स सेल नहीं किए होंगे, ऑब्वियसली अपन जितने गुड्स बेचते हैं सारा गुड्स थोड़ी ना बेचता है कंसाइनमेंट, नहीं बेचता, उसके पास कुछ ना कुछ तो कंसाइनमेंट स्टॉक होता है, हाँ या ना? हाँ। तो जो भी एडवांस अपने को मिला है ना, अपन टोटल ड्यूज, अभी उसने जितने भी गुड्स भेजे रहेंगे अपन तो कंसाइनमेंट में ये तो यही बताते गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट टोटल अमाउंट दिखाते हैं, हमने कंसाइनी को जितना भेजा, आया ना? लेकिन कंसाइनी से अपने को उतना ही पैसा आता है या उतने ही गुड्स के रिलेटेड पैसा आता है जितना उसने सेल किया, बराबर ना? हाँ या ना? हाँ। तो फिर वो टोटल ड्यूज के अगेंस्ट अपन उस एडवांस मनी को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली अपन जैसा क्वेश्चन करते हैं वैसा ही। सर मतलब अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे एक बात बताओ, एडवांस तुम लोगे, तुमने एडवांस कितने गुड्स के लिए लिया? जितना तुमने भेजा, बराबर ना? हाँ। लेकिन उसने सारा बेचा है क्या? कुछ उसके पास ही पड़ा हुआ है, हाँ या ना? हाँ। तो अगर कुछ उसके पास पड़ा हुआ है, उसने सारा बेचा नहीं आगे, हमने तो गुड सारे के अगेंस्ट एडवांस लिया हुआ है, हाँ या ना? हाँ। तो वो पैसा टोटल ड्यूज के अगेंस्ट एडजस्ट हो रहा है, कौन सा? एडवांस लिया हुआ पैसा। सिक्योरिटी बोल के जब अपन लेते हैं ना तो चीज थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा अपना पड़ जाता है वहां पे, और वो क्या बढ़ता है? तो जो कंसाइनमेंट पे अपन ने स्टॉक भेजा है
उसके अगेंस्ट अपन ने जो एडवांस लिया है, ठीक है, कंसाइनी अकाउंट को अपन वो क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। बाय बैंक बोल दो, बाय ड्राफ्ट बोल दो, या बाय बिल्स रिसीवेबल बोल दो। वो एडवांस तीन तरीके से लिया जा सकता है, कैश में या चेक में, ड्राफ्ट के थ्रू या बिल्स रिसीवेबल के थ्रू। कंसाइनी जब भी अपने को देगा तो अपन कंसाइनर अपने बुक्स में क्या करता है, कैश अकाउंट को या बैंक अकाउंट को डेबिट करता है और कंसाइनी अकाउंट को क्रेडिट करता है, हाँ या ना। अगर बिल्स भेजा है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करता है, कंसाइनी अकाउंट को क्रेडिट करता है, हाँ या ना। हाँ। अभी समझने की कोशिश करो, हमने मान लो उसको 1000 रुपए के गुड्स भेजे और कल के क्वेश्चन के हिसाब से अपन ने उसको उस 80% एडवांस लिया, अपन ने उससे क्या लिया, 80% एडवांस लिया, हाँ या ना। तो अगर मैं कंसाइनी अकाउंट बनाऊं यहाँ पे तो मुझे 800 रुपीज यहाँ पे क्रेडिट करने हैं, हाँ या ना। हाँ। अभी मान लो उसने 2/3 गुड्स बेच दिए, ठीक है, 2/3 गुड्स उसने कितने में बेचे, उसने मान लो 1500 रुपए में बेच दिए, ठीक है। हमने टोटल 100% गुड्स के लिए उससे ये एडवांस लिया हुआ है, बराबर ना। हाँ, लेकिन क्या उसने 100% गुड्स बेचा, उसने तो गुड्स कितना बेचा, 2/3 बेचा, मतलब 1/3 गुड्स अभी भी उसके पास है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, जब सिक्योरिटी मनी बोल के लेते हैं ना पैसा उससे एडवांस में, तो जो अनसोल्ड गुड्स है, जो स्टॉक उसके पास पड़ा है, उसके रिलेटेड का एडवांस अपन रिवर्स कर देते हैं, उसके रिलेटेड का एडवांस अपन क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। मतलब 1/3 गुड्स का जो एडवांस मनी होगा ना, हम यहां पे उसका अमाउंट कैलकुलेट करके यहां पे लिख देंगे, और ये रिवर्स कर रहे मतलब अपन उसको पे नहीं कर रहे, हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे नेक्स्ट पीरियड में। क्यों कैरी फॉरवर्ड कर रहे, क्योंकि वो बेचा अगले पीरियड में जाने वाला है, इस पीरियड में बेचा नहीं जाने वाला, हाँ या ना। हाँ, तो वो जो एडवांस मनी है हम यहां पे टू बैलेंस कैरिड डाउन बोल के बताते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखना कि जब अपन ने एडवांस सिक्योरिटी मनी बोल के लिया है, जब अपन ने एडवांस सिक्योरिटी मनी बोल के लिया है, तो जो भी अनसोल्ड स्टॉक रहेगा वो एडवांस का पैसा हम अगले पीरियड में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हम किधर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अगले पीरियड में डेबिट कर देंगे अपन कंसाइनी अकाउंट को टू बैलेंस कैरिड डाउन। उसका जो भी अमाउंट होगा, अभी मान लो फॉर एग्जांपल ये 1500 करता है अपन, ठीक है, 1500 का 1/3 कितना हुआ, 500 रुपया, ठीक है। तो 500 का 80% ये होगा कैरी फॉरवर्ड, ये होगा कैरी फॉरवर्ड, समझा क्या सर। 80% क्यों, क्योंकि हमने एडवांस 80% लिया, और ये जो 800 रुपए है ना, ये पूरे 1500 के गुड्स का एडवांस है, लेकिन उसने खाली 1000 के गुड्स बेचे, 500 के अभी भी उसके पास है, वो अगले पीरियड में बेचेगा। तो फिर वो जो एडवांस का पैसा है ना, वो अपन अगले महीने अगले पीरियड में यहां पे, मतलब ये जब एंड होगा तो उसके बाद वापस जब कंसाइनी अकाउंट अपने बुक्स में बनेगा तो वो 400 रुपए हम यहां पे ले लेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, समझा क्या, पक्का। बस ये एक चीज अपना कल करने का रहेगा, झेप रहा है क्या बोल रहा हूं, पक्का ना। हाँ, तो एक काम करते हैं, ये रहा कल का क्वेश्चन अपना, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, कंसाइनमेंट स्टॉक कितने का था, 6920 का था कल के क्वेश्चन में, हाँ या ना। हाँ, तो आप अभी कंसाइनी अकाउंट मतलब शाम के अकाउंट में आना है आपने, और उधर डेबिट कर दो टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। ब्रैकेट में स्टॉक कितने का था, 6920 का, उसका 80%, 5536, यस, बराबर ना। अभी बाय ड्राफ्ट इन ट्रांजिट ये बैलेंसिंग फिगर तुम्हारे पास आ जाएगा प्रॉपर तरीके से। हमारा खाली अकाउंट जो टैली होगा ना, वो 26760 पे नहीं होगा, तुमको थोड़े चेंजेस करने पड़ने वाले हैं। 32,296 पे टैली होगा ये, 32,296, 32,296 माइनस 22,720 माइनस 2,394 माइनस 6,280 902 902,
समझ में आया? मतलब जो ड्राफ्ट अपना ट्रांजिट में था उसकी अमाउंट गिवन नहीं थी, उसकी अमाउंट कितनी है? 902। क्या ये अभी अपन ने टू बैलेंस कैरी डाउन कर दिया, कितना? 5536। जब नेक्स्ट पीरियड के लिए शाम अकाउंट वापस बनेगा वो ब्रॉट डाउन हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ रहा है क्या? तो जब देखो ना, अभी फॉर एग्जांपल मैं वापस यहाँ पे शाम अकाउंट पे आता हूँ तुमको थोड़ा सा समझाने के लिए। जब अपन ने उससे बिल लिया था 80% एडवांस का, ठीक है, तब अपन ने ये 22,720 रुपए यहाँ पे क्रेडिट किया ना, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। लेकिन उस 22,720 में से बोला गया सारा स्टॉक बेचा नहीं गया, कुछ अभी भी पड़ा हुआ है, हाँ या ना? तो इस 22,720 में से कुछ पैसा 5536 अपन ने बाजू में निकाल दिया। मतलब ऐसा समझ लो कि जितना गुड्स बेचा गया खाली उसका 80% एडवांस यहां पे आ गया, इस अकाउंट में आ गया। समझ में आ रही है मेरी बात? क्या बोल रहा हूं मैं? नेट इफेक्ट बोल रहा हूं, ये नेट इफेक्ट। अगर अपन ये दोनों को साथ में देखें, 5536 डेबिट और 22,720 क्रेडिट, इसका नेट इफेक्ट अगर देखें तो यही हो गया ना कि जितने का गुड्स बेचा है उसका खाली 80% एडवांस अपने पास आया, क्योंकि जो स्टॉक अपने पास पड़ा था उसका तो अपन ने एडवांस मनी यहां रिवर्स किया है, उसको भेज नहीं रहे वो पैसा वापस, अपन उसको एडजस्ट कर रहे हैं नेक्स्ट पीरियड में। जब ये ब्रॉट डाउन होगा ना तो ऑटोमेटिकली अगले पीरियड में जितना भी बेचेगा वो 5536 कम भेजेगा उसमें पैसा, क्योंकि 5536 क्रेडिटेड है ऑलरेडी शाम अकाउंट को। नहीं समझा? सुनो, हमने 400 रुपए यहां पे रिवर्स कर दिया, हाँ या ना? हमने उसको गुड्स कितने के भेजे थे? 1500 रुपए, ठीक है, 1500 रुपए के टोटल गुड्स भेजे थे उसको, उससे 80% एडवांस लिया। 1500 का 80% कितना होता है वापस? 1200। 1200 एडवांस लिया, ठीक है। अभी उसने अपने को गुड्स कितने के बेचे? उसने 1500 के गुड्स बेचे, लेकिन वो 2/3 थे। लेकिन वो कितने थे? 2/3 थे, ओके। मतलब 1/3 अभी भी स्टॉक कंसाइनमेंट के क्रेडिट में दिख रहा, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक 1/3, आया ना? अभी उसने अपने को 1200 रुपए दे दिए हैं सिक्योरिटी मनी बोल के, ठीक है। मान लो उसका खर्चा और कुछ भी नहीं है, तो टोटल वैसे तो उसने अपने को कितना पैसा रिटर्न करना था वापस? 1500 माइनस 1200, 300 रुपए रिटर्न करना था, आया ना? हाँ। हमने बोला तो 300 नहीं करेगा, तो 300 नहीं करेगा, क्योंकि ये 1200 में से 400 रुपए में क्या कर रहा हूं? रिवर्स कर रहा हूं। वो जो सिक्योरिटी मनी है उसको मैं एडजस्ट कर रहा हूं। एडजस्ट करने की वजह से यहां पे कितना हो गया? 1900 और अभी ये मुझे बैलेंस कितना भेजेगा? 700 रुपए। लेकिन ये 700 भेजने के बाद क्या ये 400 वापस यहां पे ब्रॉट डाउन नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। अभी अगली बार वो उसने 1/3 गुड्स मान लो 1000 रुपए में बेच दी, ठीक है, और अपन ने उसको कुछ गुड्स नहीं भेजे, ऐसा पकड़ के चलो। वही उसके पास जो अनसोल्ड स्टॉक था वो अगले पीरियड में उसने पूरा का पूरा खत्म कर दिया। वो कितने में बेचा? उसने 1000 रुपए में बेचा, ठीक है। मुझे वो रिटर्न कितना करेगा? समझे क्या? 1000 नहीं कर रहा वो रिटर्न मेरे को। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसका 400 जो एडवांस है ना वो मैंने एडजस्ट कर लिया था पिछले पीरियड में, जो कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन किया अपन ने, अगले पीरियड में ब्रॉट डाउन हुआ, अगले पीरियड में ऑटोमेटिकली उतना पैसा कमाने वाला अपने को। इसको बोलते हैं सिक्योरिटी मनी का एडवांस का एडजस्टमेंट। और ये तभी होता है जब अपन एडवांस ले रहे और क्या बोल के ले रहे? सिक्योरिटी बोल रहे। नॉर्मल तुम एडवांस में तुमको गुड्स भेज रहा, तुमको बोल रहा कि यार तू 1000 रुपए भेज दे मेरे को, इसका बाकी का अपन बाद में हिसाब करेंगे। ये मैंने तुमसे एडवांस ही लिया है, लेकिन ये नॉर्मल एडवांस है, ये तो हर बिजनेस में होता है। लेकिन एक सिक्योरिटी मनी मतलब क्या है कि बॉस तू ये पैसा मेरे पास इतना तू जमा करके रखेगा, मैं जब भी तेरे को गुड्स भेजूंगा ना इतना तेरा इतना मेरे पास पैसा, मतलब मैं मेरा लॉस को बचाने की कोशिश कर 80% पैसा मेरे को ऑलरेडी मिल रहा है, हाँ या ना? जरूरी नहीं हमेशा 80% होगा, कितना भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, ठीक है। वो कंसाइनर टू कंसाइनर डिपेंड। लेकिन इतना समझ लो कि यहाँ पे कंसाइनर क्या कर रहा है कि बॉस थोड़ा हो सकता है कभी कभी कि कंसाइनी गुड्स लेके भाग जाए, हाँ या ना? हाँ, तो वो अपना पैसा क्या कर रहा है? सिक्योर करके रख रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है ना तो फिर उस टाइम पे अपने को क्या करना होता है? जो अनसोल्ड स्टॉक है, सिंपल, ज्यादा दिमाग, ज्यादा उसको डीप में जाने की भी जरूरत नहीं है। जो अनसोल्ड स्टॉक होगा ना उसका 80% अपने को जो एडवांस है वो रिवर्स कर देना है कंसाइनी के अकाउंट।
मतलब जब वो एडवांस दे रहा है अपने को, जब वो पैसा दे रहा है अपन क्रेडिट करते हैं ना, उसको रिवर्स करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डेबिट, और अपन उसको टू बैलेंस कैरिड डाउन बोल के रिकॉर्ड, अपन उसको टू बैलेंस कैरिड डाउन बोल के रिकॉर्ड कर। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर होगा, अभी यहाँ पे वो ड्राफ्ट इन ट्रांजिट बोल रहा था, हो सकता है वो यही बोल दे कि बचे हुए अमाउंट का ड्राफ्ट भेज दिया उसने, बचा हुआ अमाउंट ही नहीं बोला, तो फिर वो पूरा का पूरा जो होगा वो बैलेंसिंग फिगर, वो ड्राफ्ट होगा या चेक होगा या तो फिर नया बिल ड्रॉ किया। समझ रहा है पक्का? यस। एक काम करते, थोड़ा कंफ्यूजन हटाने के लिए ना अपन एक क्वेश्चन कर लेते इसमें। ये फर्स्ट वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, ये जैसे अपन अभी तक सीखे हैं वैसा करने का है। सेकंड हेडिंग इसमें दे दो, एडवांस मनी, एडवांस मनी इज ट्रीटेड एज सिक्योरिटी मनी। Advance money is treated as security money. इसमें सिर्फ एक लाइन लिख दो, द प्रपोर्शनेट कैपिटल, सॉरी द प्रपोर्शनेट कैपिटल नहीं, द प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ सच एडवांस, amount of such advance will be carried forward, will be carried forward। अब इसमें कंसेप्ट क्वेश्चन ले लो, मॉड्यूल में सिर्फ एक ही क्वेश्चन गिवन है इसका, सिक्योरिटी मनी का। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो अपन एक सिंपल टर्म्स में एक सिंपल वाला एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, goods sent on consignment worth rupees 1 lakh, advance received from consignee was 80% of the value of goods sent, 80% of the value of goods sent। The advance money was treated as security money, was treated as security money। 3/4 of the goods, 3/4 of the goods sold by consignee, sold by consignee for rupees 1,20,000, expenses incurred by consignee is rupees 3,000 and a commission charged by him at the rate 2% of sales। Full stop। Bank draft received by the consignee for balance due। Bank draft
received by the consignee for the balance due. That's it. सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बनाना है, हमको सिर्फ और सिर्फ कंसाइनी अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो कंसाइनी अकाउंट का फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट बनाओ, एक बार अपन क्वेश्चन वापस डिस्कस करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या बात है, ऑनलाइन में बहुत कुछ कर दिए। आज भी कोई लेक्चर ऑफ है क्या? प्रेजेंट ही इतनी कम है इसलिए पूछ। ऑफलाइन मेरे को तुम्हारा हिसाब कभी कोई समझ में नहीं आता क्लासेस वाले। रेडी क्या? चलो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। कितने के गुड्स भेजे कंसाइनमेंट पे? 1 लाख रुपए के। उसके अगेंस्ट एडवांस कितना लिया? 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स सेड। और इस एडवांस मनी को क्या ट्रीट किया जा रहा है? सिक्योरिटी मनी ट्रीट किया जा रहा है। उसके बाद कितना गुड्स बेचा? 3/4 ऑफ द गुड्स सोल्ड। ठीक है, कितने में? 1,20,000 रुपए में। कंसाइनी ने एक्सपेंसेस कितना बेयर किया? 3,000 रुपए। बेयर इन द सेंस इनकर किया, पे किया 3,000 रुपया। और उसको कमीशन कितना दिया जाने वाला है? 2% ऑफ सेल्स। और बोला गया लास्ट में कि भाई उसने ना बैलेंस ड्यू के लिए बैंक ड्राफ्ट भेज दिया। कोई दिक्कत नहीं। अभी सिर्फ कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शंस अपने को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कंसाइनर ने कंसाइनी को 1 लाख रुपए के गुड्स भेजे। इसकी एंट्री अपन क्या करते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। बराबर, इसमें कंसाइनी अकाउंट किधर पिक्चर में आया? नहीं। उसके बाद कंसाइनी से अपने को 80% एडवांस मिला। 80% एडवांस मिला। इसकी एंट्री अपन क्या करते हैं? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। अपने पास कंसाइनी है ना? हाँ, तो उधर क्रेडिट कर देंगे अपन बाय बैंक अकाउंट। कैश नहीं है, बाय बैंक अकाउंट। और कैलकुलेशन दिखा दो, कितने के गुड्स भेजे थे? 1 लाख। उसका 80% अपने को उसने एडवांस दे दिया है, मतलब 80,000 रुपए उसने अपने को एडवांस दे दिया है। ओके, हाँ। इसके बाद क्या हुआ? उसने 3/4 गुड्स क्या कर दिया? बेच दिया। कितने में बेचा? 1,20,000 रुपए में। आया ना? हाँ। अभी ध्यान से, जब कंसाइनमेंट के गुड्स बेचता है तो साइलेंट कर। मैं स्टार्टिंग में भी बोला था फोन साइलेंट करना, नहीं तो बात कर ले। अच्छा, अलार्म था। ओके, अभी हाँ देखो, रात का लगाना था तो सुबह का लगा दिया ऐसा। सुनो, तो वो जब बेचता है गुड्स कंसाइनी, तो अपन कंसाइनर की बुक्स में एंट्री क्या करते हैं? कंसाइनी जब गुड्स बेचता है तो कंसाइनर की बुक्स में एंट्री क्या होती है? सच्ची मारूंगा तुम लोगों को। कंसाइनर की बुक्स में एंट्री क्या करते हैं? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू, यस। तो क्या मेरे पास कंसाइनी अकाउंट है? हाँ, तो इधर अपन डेबिट कर देंगे टू कंसाइनी, ब्रैकेट में सेल्स कितने का? 1,20,000। और अभी इस क्वेश्चन के लिए खाली मेंशन कर दो
3/4 ऑफ गुड्स, 3/4 ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब 3/4 ऑफ गुड्स रिसीव्ड सोल्ड, है ना? हाँ। इसके बाद उसने खर्चा किया 3,000 रुपए का, है या ना? इस खर्चे की एंट्री क्या करते हैं अपन? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, तो कंसाइनी को क्रेडिट कर दो बाय कंसाइनमेंट, अंडरलाइन करके लिख दो एक्सपेंस, कितना है? 3,000, प्लस उसको कमीशन भी मिलना है या ना? तो उस कमीशन की भी एंट्री अपन क्या करते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, तो यहां पे लिख दो कमीशन, और इस कमीशन का कैलकुलेशन दिखा दो, 2% ऑन सेल्स है ना, तो 1,20,000 का 2% यानी 2,400। कोई दिक्कत नहीं। अभी नॉर्मल क्वेश्चन होता तो अपन यहां पे बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर बोल के, अगर 2 मिनट के लिए खाली देखो, 1,20,000 माइनस 80,000 माइनस 5,400, 34,600 कर देते अपन, हाँ या ना? नॉर्मल क्वेश्चन होता तो मैं यहां पे बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर 34,600 कर देता, लेकिन ये क्वेश्चन नॉर्मल नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे जो एडवांस लिया है ना, वो सिक्योरिटी मनी बोल के लिया, और सिक्योरिटी मनी में अपन क्या करते हैं? प्रोपोर्शनेट एडवांस का अमाउंट अपन कैरी फॉरवर्ड करते हैं। प्रोपोर्शनेट मतलब कैसे प्रोपोर्शनेट? तो बॉस अपन ने एडवांस लिया उसके पास से टोटल गुड्स का, लेकिन उसने बेचा सिर्फ 3/4 ऑफ द गुड्स, मतलब 1/4 ऑफ द गुड्स अभी भी क्या है? उसके पास पड़ा हुआ है, तो उसका एडवांस अपन, उस 1/4 गुड्स का एडवांस अपन क्या कर देंगे? कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो जब उससे अपन ने एडवांस लिया था तो अपन ने कंसाइनी अकाउंट को क्या कर दिया था? क्रेडिट कर दिया था। तो अभी अगर उसको अपने को कैरी फॉरवर्ड करना है तो अपने को उसको डेबिट मतलब अपन उसको रिवर्स कर देंगे, ऐसा अपन नॉर्मली बोलते हैं, हाँ या ना? हाँ। तो अभी ध्यान से यहां पे अपन लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है? और ये बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा? तो गुड्स कितने के भेजे थे? 1 लाख के, इसमें से कितना बाकी है बेचना? 1/4, उसका 80%, कितना? 20,000, तो 20,000 दैट एडवांस विल बी कैरिड फॉरवर्ड। समझ रहा है क्या? और अभी उससे अपन बैलेंस ले रहे हैं, तो ये जो बैलेंस है सच्ची बताओ कितना आएगा? बैलेंस मतलब बैंक में बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 14,000 कैसे रहे? काय को माइनस प्लस करना है, डेबिट साइड ग्रेटर है, 54,600, 54,600। और 1,40 पे तुम्हारा ये अकाउंट टैली। क्या क्लियर है अभी? पक्का। और हमने लास्ट क्वेश्चन में भी उस हिसाब से चेंजेस कर दिए हैं, जो कल का क्वेश्चन था, आया ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जेपा क्या? तो वो जो अपना टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? उसको सिक्योरिटी मनी वाले को हाईलाइट कर दो बस, अगर तुम्हारे पास हाईलाइटर होगा तो, या तो फिर पेन होगा तो अंडरलाइन कर दो, या तो फिर बाजू में लिख दो कि सिक्योरिटी मनी एडजस्टमेंट। हर एक क्वेश्चन के वहां पे ना, जहां पे जगह मिले अपने लैंग्वेज में, उस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या है, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वो चीज वहां पे आ जानी चाहिए।
उसको लिख दो वहां। समझ रहे हैं क्या? जगह नहीं है, स्टिकी नोट चिपका दो। थोड़ा सा क्रिएटिव बनो। इससे ना, इसका फायदा तुमको अभी नहीं समझ में आएगा। जब तुम रिवाइज करने बैठोगे ना, तुम क्वेश्चन पढ़ते समय तुमको मालूम है कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है, ये एडजस्टमेंट है, इस एडजस्टमेंट को ऐसा करने का है। शॉर्ट में अपने लैंग्वेज में लिख देने का, हर एक क्वेश्चन के वहां पे बुक खोलने की जरूरत ही नहीं है। तो जब तुम रिवीजन करने बैठोगे तो देखो, ऐसा नहीं है कि रिवीजन सिर्फ पढ़ के होनी चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तुमने, लेकिन एकदम एग्जाम का पीरियड होता है और अपने को फटाफट फटाफट रिवाइज करना होता है वो टाइम पे। हाँ या ना? हाँ। तो वो टाइम पे ये सारी चीजें बहुत काम आती है कि अच्छा ये एडजस्टमेंट ये है, इसका ये मतलब है, इसको अपने को ऐसा करने का है। अपने लैंग्वेज में लिखो। कैसा करने का है वो तो अपन ने क्लास की बुक में दिया, लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से, लेकिन उसका मतलब क्या है, एक वो बोलते हैं ना अपन, शॉर्ट में अपने लैंग्वेज में, कि अपने को समझ में आएगा। बाकी कोई भी दूसरा बुक खोलेगा ना, बोलेगा क्या लिखा है, बोले छोड़ तेरे को नहीं समझ में आएगा। सच्ची बोल रहा हूं, खुद के लैंग्वेज में लिखो, बुक बनाओ ऐसे। एक्सपेक्टेड है कि तुम इसको फॉलो करोगे कुछ। हाँ, और कल सैटरडे है, मैं तुम्हारा बुक चेक करने वाला हूँ, होम बुक। तो मतलब देखो ना, इसके 11 क्वेश्चंस तो स्कैनर वाले हैं, जिसमें से एक मान लो अपन ने नहीं किया है, 10 बाकी, 10 हुए उसके। और ये जो है इधर क्वेश्चन नंबर अपना 6 बाकी है, 8 बाकी है और 10 बाकी है या ना? तो उसमें से मान लो अभी एक क्वेश्चन हो जाएगा अपना, कितने हो जाए? अरे हो जाएगा एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो स्कैनर का बचा है, हाँ उससे मैं जो अपन ने पहले क्वेश्चन किया, ये स्कैनर में बचा नहीं क्वेश्चन। हाँ ना? पहले क्वेश्चन किया सेम वही, सेम वैसे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो बचा है वो क्या? कौन सा क्वेश्चन किया अपन ने? 7 नंबर का स्कैनर में। नहीं, और अपन ने यहाँ पे कौन सा किया? नहीं किया। स्कैनर में 2 क्वेश्चन सेम प्रिंट है, सेम प्रिंट नहीं बोल रहा हूं, नहीं सेम नहीं बोल रहा हूं सर, कि जो अपन ने पहले किए ना, हाँ, वो सेम लॉजिक वाला क्वेश्चन है, तो होमवर्क। अच्छा ऐसा बोल रहे हो होमवर्क दे, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि अपन ने पहला कौन सा क्वेश्चन किया है उसके जैसा। नहीं समझा, तूने किया? अच्छा, इसमें वो वाली एडजस्टमेंट है, कौन सी? कमीशन कैलकुलेशन। अपन ने जो क्वेश्चन नंबर 3 में कमीशन कैलकुलेट किया है क्या? 50% ऑफ ग्रॉस सेल्स माइनस टोटल कमीशन माइनस जो सरप्लस बचता है, आया ना, इनवॉइस वैल्यू उसका 50, वो एडजस्टमेंट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 में स्कैनर वाला सेकेंड पैराग्राफ में वो एडजस्टमेंट किया ना। हाँ, तो किया, तेरे को जम गया, ये जम गया, वेरी गुड। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर, नहीं उस पे वो क्वेश्चन अभी नहीं करते, उसको टाइम लगेगा, मतलब उसके खाली कमीशन की कैलकुलेशन को अपने को टाइम लग गया। तो पूरा क्वेश्चन करने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन बस बाकी उतना मेन है उसमें, बाकी बहुत सारी चीजें बाकी के क्वेश्चन से मिलती जुलती है, तो उसमें तुमको अड़चन नहीं है। लेकिन फिर भी चलो कल के दिन क्लास में कर लेंगे वो क्वेश्चन अपन। अभी आ जाओ पेज नंबर 50 पे, क्वेश्चन नंबर 8। पेज नंबर 50 पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन पढ़ते हैं। संगीता मशीन कॉर्पोरेशन सेंट 200 sewing machines to Rita agencies.
इट स्पेंड ₹7,500 ऑन पैकिंग, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर. कॉस्ट ऑफ ईच मशीन वॉज ₹2,000. हर एक मशीन की कॉस्ट कितनी थी? 2,000 रुपए. बट इट वॉज इनवॉइस एट 20% अबाउ कॉस्ट. मतलब वो कितने में एक मशीन उसको कितने में भेजी? 2,400 रुपए में भेजी. वी विल नॉट रिकॉर्ड इट एट 2,000, विल रिकॉर्ड इट एट 2,400 पर मशीन. समझ रहा है क्या? यस. 20 machines were lost in transit and insurance company accepted claim of ₹20,000 only. Okay, तो 20 मशीन was lost in transit, मतलब 20 मशीन का एबनॉर्मल लॉस है ना. आगे, रीटा एजेंसीज पेड फ्रेट ऑफ ₹9,000, कैरेज ₹3,600, ऑक्ट्रॉय ₹1,800 एंड रेंट ₹1,800. तो रेंट को छोड़ के बाकी सारा डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी है. रेंट या इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी होगा. They sold 150 machines at ₹3,500 per machine. ठीक है. They were entitled to commission of 5% on invoice price and additional 20% of any excess realized on invoice price and 2% del creditor commission. तो तीनों टाइप के क्वेश्चन कमीशन उसको दे दिए. सिंपल कमीशन भी दिया है, ओवरराइडिंग कमीशन भी दिया है और डेल क्रेडिटर कमीशन भी दिया है. सिंपल कमीशन वाज 5%, ओवरराइडिंग कमीशन वाज 20% एंड डेल क्रेडिटर कमीशन इज 2%. They accepted a bill drawn by Sangeeta Machine Corporation for ₹3 lakhs and remitted the balance by demand draft along with account sale. अकाउंट सेल में तुमको बता चुका हूं पहले कि ये क्या है. एक हिसाब होता है जो कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है. आया ना. हाँ, पैसों के साथ साथ वो एक हिसाब भी भेजता है, उसको अकाउंट सेल बोलते हैं. एक स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है. ठीक है. इसका कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है. ड्रॉ अप नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ संगीता मशीन कॉर्पोरेशन एंड रीटा एजेंसीज. तो रीटा एजेंसीज के बुक्स में भी अकाउंट बनेगा क्या? हाँ. कौन सा? कंसाइनर. और वो अकाउंट कैसा है पता है क्या? जो कंसाइनर के बुक्स में कंसाइनी अकाउंट है ना, उसका एग्जैक्ट उल्टा होगा कंसाइनी के बुक्स में कंसाइनर अकाउंट. नहीं समझा? अगर कंसाइनर को कंसाइनी से पैसा लेना है तो वो डेबिट बताएगा, लेकिन उसी टाइम पे कंसाइनी को कंसाइनर को पैसा देना है तो वो क्रेडिट बताएगा. समझ रहे हो क्या? तो कंसाइनी के बुक्स में अपन जो कंसाइनर अकाउंट बनाते हैं ना, इट इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ कंसाइनीज अकाउंट इन कंसाइनर्स. है ना. हाँ. तो रीटा एजेंसी के बुक्स में संगीता मशीन कॉर्पोरेशन का अकाउंट बनाना ये तुम्हारा होमवर्क होगा. बाकी अपन संगीता के बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट और रीटा एजेंसीज अकाउंट दोनों बनाएंगे. यहां पे बोला इसीलिए कर रहा हूं मैं. नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ संगीता मशीन कॉर्पोरेशन एंड रीटा एजेंसीज. आया ना. चलो तो बनाओ फॉर्मेट. और अगर कल कोई एब्सेंट रहा, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, अगर एब्सेंट रहा तो मैं जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं वो पूरा चैप्टर बैठने नहीं दूंगा क्लास में. तो तेरे को कल कहाँ जाने का? संडे. हाँ तो कुछ नहीं ऑनलाइन मिले कुछ नहीं. उल्टा कल का तो लेक्चर और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस जो अभी पेंडिंग है वो सारे ट्रिकी एडजस्टमेंट्स वाले हैं. और मैं कल ये चैप्टर एंड कर रहा हूं कैसे भी करके. 2 लेक्चर की जरूरत ही नहीं है ना. 9, 10 और 7 ये 3 ही क्वेश्चन बचे आज, अगर अपन 8 कर लिए तो. अरे लेकिन उसके बाद मैं क्या करूं? मेरा क्लास सीधा 12 बजे होता है. Question number 8, page number 50 in the books of
संगीता मशीन कॉर्पोरेशन। अगर मेरे को कल यहाँ पे प्रेजेंटिंग कम दिखी, मजाक नहीं कर रहा, मैं ये चैप्टर छोड़ के नया चैप्टर चालू कर दूंगा कल। हाँ, और उस चैप्टर में बैठने किसी को नहीं मिलने वाला, ऑनलाइन करने का है ना, फिर ऑनलाइन नच करो अभी पूरा चैप्टर। ऑनलाइन में जो ऑनलाइन रेगुलर होते हैं ना हर रोज जो है वो मेरे को मालूम है, उसके अलावा मेरे को बाकी सब लोग यहाँ पे चाहिए। बोला है ना ऑनलाइन वालों को भी, अभी जितने भी ऑनलाइन है ना तुमसे आधे भी नहीं रहते रोज, तो वो जो बाकी है ना वो इधर होने चाहिए कल। मैं बुक चेक करने वाला हूं, जिन्होंने कंप्लीट किया है ना वो पागल नहीं है कंप्लीट करने के लिए। कोई पीडीएफ कुछ चीज नहीं चाहिए, कल यहाँ चेक होगा मेरे लेक्चर में, दैट्स इट। हाँ, नहीं ऑप्शन ही नहीं है, तुमको बाय हुक और बाय क्रुक आना पड़ेगा कल यहाँ पे, कोई भी रीजन हो तो। तुमको आंख भी आई रहेंगे ना चलेगा कल यहाँ पे आओ। रीटा एजेंसी नहीं, कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा पहले। और फिर रीटा एजेंसीज अकाउंट। चलो स्टार्ट करेंगे फटाफट। और शायद तुम्हारा पेरेंट्स ग्रुप बन गया, बना कल ही बना, मेरे को कल ऐड भी किया है उस ग्रुप में। तुमको कैसे पता रहेगा ऐड हुए या नहीं हुए? अच्छा पहले क्वेश्चन कंप्लीट करते फिर टाइम जा रहा, फिर अभी विपुल सर आ जाएंगे, मेरे को छोड़ने लगा थी जल्दी वो। तो हाँ 2400 इंटू 200, 4,80,000, तो 2 goods sent on consignment, 2 goods sent on consignment, 200 into 2,400, 4,80,000। इनवॉइस प्राइस पे गया ना, मतलब लोडिंग तुरंत ऑपोजिट साइड से बाहर निकालनी है, तो बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ब्रैकेट में लोडिंग। और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पर यूनिट लोडिंग मालूम है कितना, 400 रुपए। 2,000 का गुड्स था, 2,400 में भेजा है, मतलब 400 रुपए प्रॉफिट ऐड करके भेजा ना उसमें, तो 200 इंटू 400 कितना आया? 80,000। तो जैसे मैंने तुमको कल भी बोला था कि कंसेप्ट अपना वही है, कैलकुलेशन क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज हो सकता है, तो तुमको ना अपना कैलकुलेशन क्यों चेंज हो रहा है वो समझने की जरूरत है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया था ना जहां पे लोडिंग था, उसमें अपने को पर यूनिट कैलकुलेट करना पड़ा था, यहां पे करने की जरूरत नहीं है, आया ना? तो तुम उस तो एडजस्टमेंट को समझो कि हम कैलकुलेशन क्यों बदल रहे हैं, हमारा कैलकुलेशन क्यों चेंज हो रहा है सेम ट्रांजैक्शन के लिए, उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है? नेक्स्ट उसके बाद 7,500 रुपीज उसने क्या किया, खर्चा किया, बंद हो गया नहीं है? करो नोट करो।
तो यहां लिख देंगे अपन 2 बैंक अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंस 7,500। उसके बाद क्या है आगे, और रीटा एजेंसी, तो टू रीटा एजेंसीज अकाउंट, टू रीटा एजेंसीज अकाउंट, उसमें फ्रेट कैरेज ऑफ ट्रॉय, फ्रेट कैरेज ऑफ ट्रॉय और रेंट, ये है 9,000, 3,600, 1,800, और रेंट कितना है 1,800। और वही रीटा एजेंसीज में भी क्रेडिट कर देंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, फ्रेट, उसके बाद ऑक्ट्रॉय, उसके बाद कैरेज और रेंट, 9,000, 1,800, 3,000, मैंने ऊपर नीचे कर दिया। ओके, यस। इसके बाद उसने सेल किया है 150 मशीन्स एट ₹3,500। तो ठीक है, तो रीटा एजेंसी इसको डेबिट कर देंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में सेल्स, और 150 इंटू 3,500 कितना हो गया 5,25,000, 5,25,000। यही चीज सेम रिकॉर्ड होगी कंसाइनमेंट, बाय रीटा एजेंसीज अकाउंट, सेल्स 5,25,000। अभी कमीशन का कैलकुलेशन करना है, चलो कमीशन का कैलकुलेशन करते हैं। हेलो हेलो, हाँ, वर्किंग नोट बनाएंगे, यस, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। अरे हाँ, यस मुस्कान, वेरी गुड। नहीं, एबनॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कहां हुआ था, ट्रांजिट में, आया ना, मतलब इसमें ये 480 प्लस 7,500 रुपया आएगा। कंसाइनी का खर्च आएगा क्या, नहीं, कंसाइनर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और उसका प्राइस, तो 4,80,000 प्लस 7,500 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 20, 48,750, 48,750। वर्किंग नोट 2 का रेफरेंस दे दो अभी इसको, क्योंकि वर्किंग नोट 1 में अपन कमीशन कैलकुलेट कर रहे हैं, आया ना, हाँ, लेकिन यस, एबनॉर्मल लॉस में क्या अपन ने इनवॉइस प्राइस लिया, हाँ, और इनवॉइस प्राइस में लोडिंग है, हाँ, तो वो लोडिंग अपने को निकालना पड़ेगा। तो अभी डेबिट कर देंगे वापिस एक बार टू एबनॉर्मल लॉस, ब्रैकेट में लोडिंग, और ब्रैकेट में 20 इंटू 400, 8,000। कितने लोगों को नहीं समझ में आया है, लोडिंग पर यूनिट 400 रुपया है,
20 मशीन्स अपने डिस्ट्रॉय हो गए, तो 20 इंटू 4, ये हो गया ना। हाँ, अभी अपन कैलकुलेशन ऑफ कमीशन करेंगे। वेरी गुड मुस्कान। पर्टिकुलर्स, कैलकुलेशंस, अमाउंट मतलब रुपीस। सबसे पहले अपन दे रहे क्या, सिंपल कमीशन। सिंपल कमीशन के बारे में क्या बोला गया, 5% ऑन इनवॉइस प्राइस। तो व्हाट इज द इनवॉइस प्राइस, 2400 इज द इनवॉइस प्राइस। कितना मशीन बेचा उसने, तो 150 इंटू 2400, उसका 5%, 150 इंटू 2400 इंटू 5%, 18,000 बराबर। फिर दूसरा आया ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन में क्या है, 20%, लेकिन किसका, एक्सेस रियलाइज्ड ऑन इनवॉइस प्राइस। तो सुनो अभी, कितने में बेचा, 3,500, और कितना इनवॉइस प्राइस था, 2400। तो ये हो गया एक्सेस रियलाइज एक मशीन का, आया ना, इंटू 150 हो गया टोटल एक्सेस, उसका 20%, उसका 20%, 33,000। समझ में आया क्या, पर मशीन एक्सेस कैलकुलेट किया, इनवॉइस प्राइस के ऊपर कितने में बेचा है, तो इनवॉइस प्राइस 2400 था, बेचा 3500 में, तो ऊपर कितने में बेचा अपन ने, मल्टीप्लाइड बाय, ये एक मशीन का हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 150, ये टोटल एक्सेस हो गया, उसका 20% ओवरराइडिंग आया ना। और तीसरा डेल क्रेडिटर कमीशन। डेल क्रेडिटर कमीशन के बारे में क्या बोला गया, 2% डेल क्रेडिटर कमीशन, कुछ नहीं है, इतना बोला है, तो इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन सेल्स। तो सेल्स कितना है हमारा, 5,25,000, तो 5,25,000 का 2%, 10,500। हमेशा ध्यान में रखो, डेल क्रेडिटर कमीशन इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अगर कुछ दूसरे तरीके से स्पेसिफिकेशन दिया है तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा। कितना हो गया ये, 61,500। दिस कमीशन विल बी डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू रीटा एजेंसीज, ब्रैकेट में वर्किंग नोट 1, 61,500, और रीटा को क्रेडिट करेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में वर्किंग नोट 1, 61,500, 61,500। ओके, उसके बाद क्या बोला गया, अरे यार ये फिर बंद हो गया, अरे उनको आवाज जाती है क्या, कुछ भी, हाँ क्या, वाह ये भी बंद हो गया, अच्छा कुछ तो मेरे साथ प्रॉब्लम ही होना। इसके बाद क्या है, एक बार अपन ने कमीशन रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद है, नहीं, दे एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉ किया 3 लाख रुपए का, क्वेश्चन पढ़ते जाओ रे। तो रीटा एजेंसीज को क्रेडिट कर देंगे बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 3 लाख रुपया, आया ना, हाँ। और बाकी बैलेंस के लिए उसने ड्राफ्ट एक्सेप्ट किया, तो बस अभी क्लोज करना है। वर्किंग नोट 2 में क्या करेंगे अपन, कंसाइनमेंट स्टॉक, लेकिन दो चीजें कैलकुलेट करते हैं अपन यहां पे, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड कंसाइनमेंट स्टॉक, एंड कंसाइनमेंट स्टॉक।
और तुमको कंसाइनमेंट जो इजी हुआ है ना चैप्टर, ये इस वर्किंग की वजह से हुआ। क्योंकि ये वर्किंग अगर नहीं समझ में आई तो कंसाइनमेंट कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये करेंगे तुम? पर्टिकुलर्स फटाफट कर दे, चलो। पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी और रुपीस। इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट 200 यूनिट्स 4,80,000 है ना, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर 7,500। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट 200, 487, 500। इसमें से माइनस करेंगे एबनॉर्मल लॉस, कैलकुलेशन इधर ही दिखा देंगे, 487,500 अपॉन 200 इंटू 20, 48,750। इसको 1 मार्क कर दो। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी 180 यूनिट्स, और कितना बचता है? 438,750। 438,750 प्लस करेंगे इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, वो था 9,000 प्लस 3,600 प्लस 1,800, 14,400। तो ये आया 180 यूनिट्स 53 150। देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, माइनस वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 453 150 अपॉन 180 इंटू 150 बेचा ना, तो 150 माइनस होगा 377,625। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक 30 यूनिट्स बचा, माइनस 3। फिर कैलकुलेशन बराबर कर रहे हो ना? मैं खाली तुम जो बोल रहे हो वो लिख रहा हूं अमाउंट्स में। 75,525 आया सबका पक्का? बाकी लोग भी छाप ही रहे थे, मेरे को मालूम है। कुछ लोग हैं सिर्फ जो कैलकुलेट कर रहे थे, बाकी सब छाप रहे थे। सब गलत है ये। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे जमेगा तुमको? बाय कंसाइनमेंट स्टॉक वर्किंग नोट 2 75525। क्या ये इनवॉइस प्राइस है इसमें? तो ये आएगा यहां पे टू स्टॉक रिजर्व 30 इंटू 400 12,000। समझा? अभी देखो कौन सा साइड ग्रेटर है? क्रेडिट बड़ा दिख रहा है। $729,275
729,275 माइनस 480 7.5 9,000 3,600 3,600 8,000 61,500 12,000 144,075 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 144,075 और यहां पे बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर 525 525 147,300 तू कुछ तो गड़बड़ करके जाने वाला है पेपर में। ये क्रेडिट का टोटल करके बैठा दे दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसको हमने सॉल्व पता नहीं कितनी देर में किया है। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स मिलते हैं कल ऑफलाइन में। बुक होम बुक के साथ रीजन चलेगा नहीं बिल्कुल भी। चलो बाय। थैंक यू सर। यस।